देखो भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट हमने 16 किया था, 17 से स्टार्ट करेंगे। आई इंटीग्रेशन किसका, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू में फंक्शन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी पावर n है, ठीक है। और 18 है मेरे पास इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट साइन क्यूब एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। समझना, ये तो बहुत इजी दे रखा है। हाँ, इसका डेरिवेटिव ही तो है ये, तो जस्ट क्या करना है, पुट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टू टी। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश लगा के छोड़ देते हैं ना फंक्शन पे, इनटू में अभी किसका डेरिवेटिव होना बाकी है, अंदर वाले का। ये तो फंक्शन का हुआ है इधर dt, अभी तो फंक्शन का हुआ है ना, अंदर वाले का तो होना बाकी है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस ए एक्स प्लस बी, इधर ए एक्स का 1 बी का 0 इंटू डी एक्स डी टी। तो फाइनल एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आएगा आपका डी टी बाई ए। इसके अंदर जरा वैल्यू पुट करना, तो 1 बाय ए तो बाहर आ गया, ये और डी एक्स मिलके डी टी बना देगा, मेरे पास बनेगा टी की पावर एन डी टी। यहां तक जिसको समझना है वो बोले। ये अंदर वाला टी हो गया टी की पावर एन, और डी एक्स और दिस मिलकर डी टी बन गए, डी टी बाई ए। अब 1 बाय ए टी का क्या होगा, टी की n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी, और वापिस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या आएगा भाई, 1 बाय ए टी की वैल्यू है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट के अंदर क्या देख सकते हैं आप, सोचिए, पहले खुद सोचने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसमें। कोई टी पुट करना मतलब ही नहीं, डी टी कौन सा बन रहा है, टी पुट कर भी दोगे तो डी टी क्या बन रहा है आपका, नहीं है कोई आसार अभी। एक्स प्लस अल्फा को भी टी पुट करते हो, कुछ ऐसा सोचो, तो भी कोई चांस नहीं है, कुछ नहीं है। आइडेंटिटी ऊपर बनाने के भी कोई चांस नहीं है, नीचे ही खोल के देख लेते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। ठीक, ऊपर जब नहीं ले जा सकते तो इस आइडेंटिटी को खोल के देख लो, कहीं ना कहीं से कुछ निकल ही जाए। ध्यान से देखिएगा। अब सोचना कैसे आपने, आइडेंटिटी तक तो सिंपल खोल सकते हो, साइन ए कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, यहां तक तो सभी सोच लोगे, जस्ट आइडेंटिटी खोलनी है, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करवाने में भी किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो देखिएगा जरा ध्यान से, साइन की 4x इंटू कोस अल्फा प्लस साइन की क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स इंटू
साइन अल्फा। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो मैंने इस यहाँ साइन की 4 क्यों नहीं किया? कई बच्चे इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके साइन की पावर कितना कर देंगे? 4, और उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे साइन के एंगल में क्या है और यहाँ x है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रहे मेन काम क्या है। अब आप एक चीज देखो, साइन की 4 है, साइन की क्यूब है। अगर यहां से साइन की 4 कॉमन आ जाए तो रूट से बाहर निकलने का एक चांस है। क्या निकलेगा रूट से बाहर? साइन स्क्वायर एक्स निकल सकता है। ऊपर पलटी मार के क्या बनेगा? वो साइन की 4 अगर बाहर निकले तो स्क्वायर रूट से क्या आएगा? साइन स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा? साइन स्क्वायर। बोल, हाँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ऊपर जाके वो बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये भी सोच रहे हैं हम, किया नहीं है, कोई फायदा होगा तो सोचेंगे। यहां क्या है? डिनोमिनेटर में क्या बच गया मेरे पास? यहाँ एक तो कोस अल्फा बच जाएगा, प्लस यहां साइन की 4 कॉमन लेना, तो साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड। जो मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका या कोस बाय कोट एक्स और साइन अल्फा। अब इसको नीचे वाले को टी पुट करना, कोस अल्फा 0, कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर मिल रहा है कुछ। समझिए इस बात को, समझ आ रही है? तो यहां से ऐसे सोचना है आप लोगों ने कि साइन की 4 अगर बाहर आ जाए, ऊपर चला गया कोसिकेंट, सोच लिया, अब अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो यानी कि बन रहा है मेरा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला जो काम करूंगा मैं, साइन से इधर वाले पोर्शन को, सिर्फ इधर वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, इधर वाले को किया सिर्फ। क्लियर? देखिएगा, साइन की 4 यहां भी है, क्यूब और एक पावर कितना हो जाएगा? साइन की 4, तो रूट में ही ले लेता हूं अभी। साइन की 4x कॉमन, कोस ऑफ अल्फा प्लस कोस बाय साइन कोट एक्स और साइन अल्फा इंटू डी एक्स। अभी तक कुछ नहीं। साइन की 4 रूट से बाहर कितना आएगा? साइन स्क्वायर। ऊपर कितना चला जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल होके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 4 से 2 बाहर आएगी पावर, और ऊपर जाके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और जरा आप नीचे वाले को क्या पुट कर दें? ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हमने पुट करना है कोस ऑफ अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड। कोस अल्फा को 0, कोट को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, साइन अल्फा एज इट इज कांस्टेंट है dx dt। देखते जाइए, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस dt बाय साइन अल्फा। समझो यहां से, ठीक है भव्य? क्लियर है? अब कितना हो जाएगा यहां से? इंटीग्रेट, अंडर रूट में तो आ गया आपका t, ऊपर dt, साथ में है -1 बाय साइन अल्फा। ये तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक। अब -1 बाय साइन अल्फा, टी की पावर -1/2 dt
क्या होगा भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन, बोलिए, टी की -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी, माइनस का 1/sin अल्फा ऊपर जाएगा, यहां नीचे 1/2 बचेगा, ऊपर 2 और टी की पावर +1/2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, -1/sin अल्फा 2। टी की जगह क्या रखोगे, कोस अल्फा कोट एक्स साइन अल्फा का पावर 1/2 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यही छोड़ दीजिए, ठीक है, हो जाएगा क्या। इससे आगे कुछ खोलना हो, कोस बाय साइन, साइन से यहां साइन एक्स प्लस आइडेंटिटी बना दो, सेटिंग कर दो चाहे कितनी भी, ठीक है ना। कि क्या कर सकते हैं, कोस कोट को क्या लिख सकते हो, कोस बाय साइन, वो साइन यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी बन जाएगा, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बना दो, नीचे वो अलग से जो कोस होगा उसकी 1/2 रख दो, वो तो आगे कर लो अगर करना हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 सोचो 19 के लिए अभी, कर दूं अब। देखो 19 सोचिए, नाइनटीन में है इंटीग्रेट साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। अब यहां काम आएगी ना वो आइडेंटिटीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली। अब जिसने वो चैप्टर में की नहीं वो फंस गया। वी नो दैट, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये, एक बार पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस या साइन इनवर्स थीटा कोस इनवर्स थीटा π/2 होता है, ये हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, प्रूफ भी करवाए होंगे मैंने, लगभग सभी के प्रूफ करवाए थे, ठीक है। अब बड़े प्यार से नीचे जो पड़ा है उसे तो क्या लिख दीजिए π/2, ये dx है। साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस कोस इनवर्स, 90 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स और माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स है ही, ठीक। अब देखिएगा ये π/2 के नीचे π/2 तो अलग से हो गया, माइनस का 2 कोस ऑफ रूट एक्स के नीचे π/2 अलग से करेंगे अभी। हाँ कोस इनवर्स है। अब देखिएगा ये तो 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 है और ये भी 2/π हो जाएगा
अंदर है कोस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन, इसमें जा सकते हो आप। लेकिन अगर अब जब आपको कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करना होगा, u इंटू वी अगर इसमें लगाओगे, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे, वो तो करोगे ही करोगे, साथ में फिर रूट एक्स का और पंगा रहेगा। पहले कोस इनवर्स का, फिर रूट एक्स का भी। यहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम रूट एक्स की तरफ से कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा। यहां आई मान लीजिए, इसका x -4/पाई और इसको I1, और इसको करने चलते हैं। c लगा दीजिए क्योंकि एक इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, इस पार्ट का। अब इस I1 को अलग से सोल्व करके लेके आते हैं। इसकी कहानी यहां पे स्टार्ट होती है। I1 कोस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स पुट करो। सिर्फ रूट एक्स को t, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर दो। अपॉन में क्यों लिया, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx पावर आगे एक पावर कम dt। फायदा क्या होगा, ये जो I1 है ये कन्वर्ट हो गया रूट एक्स को t, यानी कोस इनवर्स t, ठीक है, और इनटू में t dt, और बाहर कौन है 2, dx की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, अब u v तो लगेगा ही, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, तो I1 किसके इक्वल आ गया 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड t का t स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन भाई, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव होगा कोस इनवर्स t का। कितना होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेशन है किसका t का, टी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी। ये देखिए अभी तो काम शुरू ही हुआ है, अभी तो पंगे और भी हैं। सुनो ना, इसको अगर मैंने, दो मेथड आ रहे हैं यहां से, लेकिन दो में से मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि वही ठीक है, दूसरे वाले में पंगे हो सकते हैं। 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले इधर तो सॉल्व कर लो। 2 से 2, यहां तक कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ऊपर आएगा टी स्क्वायर बाय, अच्छा ये माइनस शिफ्ट मत करो, माइनस है माइनस रहने दो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी ना। अब क्या करना है आपको, सुन लीजिए, +1 -1 इंटू डी टी। कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ, +1 कर दिया और -1 कर दिया, ये माइनस टी तो था ही, फायदा फायदा ही फायदा है। I1 टी स्क्वेयर कोस इनवर्स t -1 माइनस टी स्क्वेयर √1 माइनस टी स्क्वेयर। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस। कनिष्का कहीं समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, वेट मत करना, क्वेश्चन खत्म होगा तब हम सोचेंगे कुछ गड़बड़ लग रही है। पक्का समझ आ रहा है, पीछे भव्य, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, टी स्क्वेयर
कोस इनवर्स टी माइनस रूट ऊपर चला जाएगा और इसका डायरेक्ट होता है, बताइए, अरे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स टी का डायरेक्ट होता है इसका। ठीक, इसका ये एक्सरसाइज 7.7 जो 3 फॉर्मूले जो कटे भी नहीं है और कट भी चुके हैं, दोनों काम है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में भी दे रखे हैं और डिलीटेड सिलेबस में भी दे रखे हैं। ठीक है, दोनों केस है, ये करने ही है। ये 3 फॉर्मूले ये लिखे हुए यहां पे, कौन सा लगेगा इनमें से? देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट वाला, देखो क्या है, 7.7 ही थी ना बाय पार्ट्स के बाद जो एक्सरसाइज आई थी, माइनस, अब इसका फॉर्मूला है x/2 यानी t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर 1/2 यानी ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर 1 है बाय 2 साइन इनवर्स x/8 t/1 प्लस साइन इनवर्स t। अभी तो t की वैल्यू भी पुट करेंगे। अब जहां जहां पे ये इंटीग्रेशन तो आ गया, फिर इस i में भी रखना है इसकी वैल्यू। पहले t की वैल्यू रख दीजिए, ये आइडेंटिटी लगी है भाई, इसकी फॉर्मूला है 7.7 में, देख लेना बुक खोल के। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का I1। अब t की जगह क्या रखोगे, कहां पुट किया था, ये रूट एक्स, रूट एक्स रखेंगे, स्क्वायर है तो x, कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। लाइक लाइक टर्म यही है और तो कुछ नहीं है, इनका ही आपस में सेटिंग हो सकती है। तो I1 x कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये प्लस का हाफ क्या हो गया, ये है। और फाइनल आंसर के लिए I1 की वैल्यू रखेंगे। तो आंसर देखिएगा क्या आंसर की शक्ल मैच हो रही है, कुछ अलग है। x तो एज इट इज -4/पाई, I1 की वैल्यू x कोस इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। चेक करो, देखो क्वेश्चन बड़े ही है ना, आधा घंटा होने को है, 25 मिनट हो गए, तीसरा ही क्वेश्चन आज का, लेंथी भी तो बहुत है। हा 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 हा, कोई बात नहीं, आंसर तो फिर मैं मैच करूंगा, वो कोई चक्कर नहीं है। देखो ना टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास, ये वाली टर्म है, बस एक आंसर मैच करके देता हूं इसका आपको, तभी मजा आएगा। इतना देख लो, इतना समझ आ गया ना।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर मैच करता हूं एनसीईआरटी के साथ। यहां लफड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी, ये ध्यान रखना, कोई लफड़ा तो नहीं है ना। ये एक्स यहां पे जो माइनस का आ रहा है, ठीक। हाँ भाई, रब कर रहा हूं और देखते हैं इस आंसर के बाद कहां कहां और जरूरत पड़ेगी हमें सेटिंग की। नंबर तो एग्जामिनर यहां भी दे देगा आपको पूरे, सपने थोड़ी ना आ रहे हैं आपको कि कहां पे ले जाके छोड़ना है। चलो पहले देखो, आई एक्स माइनस पाई बाय 4 यानी 4x बाय पाई कोस इनवर्स, देखते जाना, रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 बाय पाई, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस और 2 बाय पाई आ गया, ठीक। रूट एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस 4 2 माइनस का 2 बाय पाई। देखो एक तो ये टर्म मिलेगी, ये तो होगी, कोस में नहीं है, साइन में लेके आना सारा आंसर, यही है ना, कोस वाले नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। x माइनस 4 पाई बाय 4x बाय पाई, वही आइडेंटिटी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसके बारे में बताइए पहले। लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है ये, ठीक। और इधर कितना है, प्लस सी। देखते जाइए अब, x माइनस पाई से पाई कैंसिल, 2x माइनस माइनस प्लस 4x बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस 2 बाय पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहां तो माइनस एक्स आ गया जो कि है, एक ये टर्म आ गई, एक लास्ट वाली टर्म ये भी आ गई। इनमें आप कॉमन लीजिए फिलहाल 2 पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2 बाय पाई, ठीक है। ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, और कौन सी टर्म है, ये भी आ गई। ये अंदर ले रखी है इन्होंने, ऐसे ही दे रखा है, देखो एक बार फिर, हाँ ये भी आ गई। लो भाई, ये एनसीईआरटी से मैच हो गया आपका 3 स्टेप के बाद। ये हमने डायरेक्ट कर दिया था, यहां भी छोड़ दोगे 99.99% टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, ठीक है ना। 2 प्रूफ करना हो तो अलग बात है, क्लियर। चले भाई आगे, हो गया 19। ट्वेंटी वन को, मंडे को क्या डेट है, मंडे को 21 ही है। आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे लग जाएंगे 3 दिन इसमें। नेक्स्ट क्या है, रैशनलाइज ना, ये तो
रैशनलाइज से फायदा क्या होगा? चल कर ले, सोचा है तो कुछ सोच के ही सोचा होगा। बोल, चल रैशनलाइज करते हैं, उसके बाद बता इसमें। अगर मैं पुट करने की कहूं तो आपको कौन सा लग रहा है, क्या पुट करना चाहिए इसमें? पुट करने को सोचो तो ये आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं पुट कर दूं रूट एक्स को, रूट एक्स है ना, इसको कर दो कोस थीटा, रूट एक्स को कर दो कोस थीटा। रीजन 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, दोनों की आइडेंटिटी पता है आपको, हाफ एंगल में चले जाएंगे। अगर 2 थीटा लेना है तो 2 थीटा कर दो, सिंपल एंगल में आ जाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं इसको 2 थीटा कर देता हूँ, फिर आंसर लास्ट में थीटा में मिले तो पुट करने में आसानी होगी। 2 थीटा थीटा में रहने देते हैं। यहाँ देखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल्स टू cos स्क्वेयर थीटा, और डिफरेंशिएट करोगे तो dx 2 आगे एक पावर कम और कोस का माइनस साइन थीटा डी थीटा। अभी सिचुएशन देखो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, dx की जगह माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, प्लस 1 में आइडेंटिटी की थी आपने, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 2 से 2 साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर, और रूट से बाहर क्या आएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। इनटू में कौन है, क्या? उसे साइन 2 थीटा लिख दे तो क्या हो जाएगा, सोचो। अगर साइन 2 थीटा लिख दे ना, एक सेकेंड, अगर मैं बिना स्क्वायर किए करता, हाफ आगे नीचे रूट एक्स कोस का, यही चीज तो यही बनती। चलो इसको अगर मैं लिख भी देता हूं, तो टेंजेंट से डी टी उसका सोचा है, उसका भी सोचो ना साथ में। यहां अपने को दिक्कत कौन दे रहा है, डी टी तो दे रहा है। वेट करो, -2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, सुनो
हाफ एंगल में है ये भी। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा देखो यहां से थोड़ा चेंज करो, यहां से मैं एक बार यहां से चेंज कर रहा हूं। रूट के अंदर ये लिखने की बजाय मैंने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड -2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, क्या बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा है ही। स्क्वायर से रूट क्या होने वाला है, कैंसिल, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, नीचे साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोस साइन से साइन कैंसिल, -2 बाहर, 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, -2 कोस थीटा डी थीटा माइनस माइनस +2, अंदर कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, नहीं 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 नहीं, कोस ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो +1 की आइडेंटिटी होती है। इसका तो फटाक से आंसर आ ही गया, -2 कोस का साइन थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, अंदर 1 का कितना होगा लिख ही दो, 1 का तो थीटा कोस का साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, आया समझ यहां तक। थीटा की वैल्यू पुट करो, -2 साइन, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक काम करो यार, साइन थीटा की वैल्यू ले आओ वहां से। अगर कोस थीटा इतना है, साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस x। क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका x में ही है, तो आंसर मुझे x में ही छोड़ना है, कोशिश यही करनी है। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका तो ऑप्शन नहीं है, कोस इनवर्स √x। साइन 2 थीटा की वैल्यू
साइन 2 थीटा की वैल्यू, हाँ साइन इसको लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, कोस इनवर्स रूट एक्स, साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू लेके आओ। साइन थीटा कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कोस थीटा रूट एक्स प्लस सी। अब देखो आंसर किस शक्ल में छोड़ रखा है, चेक करो। यही है, यही छोड़ रखा है, सिर्फ ये एक्स को कहां अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहां से माइनस का 2 कोस थीटा का अलग, ये वैल्यू समझ आई कैसे आई? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन, 1 का एक्स होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा कोस 2 थीटा का कितना होगा, प्लस का साइन 2 थीटा, और जो भी थीटा के साथ एक्स के साथ होता है वो नीचे प्लस सी, और इसका कोस का साइन हो गया, -2 बाहर था, -2 साइन थीटा की वैल्यू यहां से, कोस थीटा की रूट एक्स थी 10th क्लास की आइडेंटिटी, साइन क्या था अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू रूट एक्स यहां रख दी, स्क्वायर था तो एक्स आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू यहां से कोस इनवर्स रूट एक्स, साइन 2 थीटा क्या लिखा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन को उसकी दोबारा वैल्यू रख दी जो भी थी, आंसर आ गया। समझ आया क्या? पीछे कहां तक पहुंच गया, किया कुछ? ऐसे बात बनेगी नहीं ना। कितना किया है कुछ का पीछे से? दिक्कत आएगी, जल्दी करो कवर। फिफ्थ के सुने कुछ? कितने? कौन सा? अभी सेकंड पे पहुंचे हो? अरे वाह, समझ गया हूं। चले आगे, देखो नेक्स्ट 21 में आपको एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है, e की पावर x है। e की पावर x मल्टीप्लाई में होना क्या इंडिकेट करता है, एक प्रॉपर्टी को, अगर वो बनती है तो बना लीजिए। कौन सी होती थी वो? e की पावर x इंटू ब्रैकेट में एक फंक्शन और उसके साथ उसका क्या पड़ा हो, डेरिवेटिव। सबसे पहले कोशिश कीजिए अगर वो बन जाए तो। देखो भाई 21 e की पावर x 2 प्लस साइन ऑफ 2x 1 प्लस कोस ऑफ 2x इंटू dx। है कोई चांस बनने के? लग रहे हैं? देखते हैं e की पावर x ट्राइसिस नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है। आपको बता देता हूं, कोस ऑफ 2 थीटा की होती है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ गया, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 cos स्क्वायर एक्स, नीचे की सेटिंग तो हो गई। 2 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये साइन 2x की आइडेंटिटी होती है, अलग अलग कर दो। e की पावर x, 2 के नीचे 2 कोस स्क्वायर अलग से, 2 साइन एक्स कोस एक्स के नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स अलग से, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसका कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस प्लस, कुछ नजर आया, फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव साथ में कौन है, यानी एफ एक्स आपके पास टेंजेंट एक्स है, एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, एंड वी नो दैट, प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी, ई की पावर एक्स एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव साथ में हो तो उसका आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ये लिखने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, क्या, ई की पावर एक्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट, आपको पता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, फॉर्म भी आप समझ गए, बड़ा क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है, होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, समझ रहे हो, फॉर्म में ध्यान है। चले भाई, क्योंकि डिग्री भी ऊपर छोटी है, नीचे वाली, हाँ तो नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। फॉर्म तो प्रॉपर रेडी है, फॉर्म तो 22 में रेडी है पूरी। आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 इंटू डी एक्स, चार। देखिए भाई, फॉर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर वाले केस में करते हैं, और सी बाय फिर लीनियर के लिए एक्स प्लस 2, ठीक। चलो भाई, अब इधर एलसीएम लोगे, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए के साथ x प्लस 1, बी के साथ x प्लस 2, सी के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे किधर 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 किधर, लास्ट में क्या, कहाँ गलती है, ए के साथ x प्लस 2 100%, ये क्या हो रहा था, अब चंगा है,
ठीक है, कोई दिक्कत? हुण चक दो फट्टे फिर फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट इट बी स्टार। पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन स्टार। -2 पुट करते ही उड़ गया -2 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर 1, तो c आएगा इस साइड। तो या -2 2 जा 4 -2 प्लस 1 3, c तो 3 आ गया भाई। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन स्टार। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1, ये उठ गया -1 में, ये उठ गया b की वैल्यू 1 आ गई। बाकी तो और जीरो बनेंगे नहीं। अब जीरो पुट कर दो x को एक बार। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार। 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 इस साइड। तो 0 0 2a प्लस 2b प्लस c। 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a तो निकालना है, 2 इंटू b 1 है, c 3 है। 5 1 -5 2a -4 2a माइनस का a माइनस का 2 आ गया। बताइए विद्यार्थियों, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन इसका होना है उसका मतलब इनका, ठीक। ए बी की वैल्यू निकाल के अब जरा देखिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी बनती है और फटाक से आंसर कैसे आते हैं। इंटीग्रेशन ए कितना है -2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस बी की वैल्यू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स सी प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स -2 log x प्लस 1। इसके इंटीग्रेशन के लिए -2 पर ले जाइए dx प्लस 3, ये डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। देखिए -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 log ऑफ x प्लस 2, इसका x प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c -2 log ऑफ x प्लस 1 3 log ऑफ x प्लस 2, ये -1 और 1 बाय में x प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेटिंग कर रखी है तो देख लो, ये ऊपर नीचे ले जाके पावर क्यूब करके लोग में ये कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने की होगी तो मैं मैच कर देता हूं। कर रखा है क्या? यहीं छोड़ रखा है, ठीक है। फिर चले आगे। ट्वेंटी थ्री देखो। 23 भी आपको पुट होने के लिए कुछ कह रही है, सोचो। 23 में कोस थीटा पुट करने के बाद क्या क्या बनने जा रहा है बताओ। बन रही है बात? नहीं बन रही? dt का ध्यान रखना। कोस थीटा पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, dt को संभाल लेना।
इंटीग्रेट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखो अब इन्होंने बोला एक्स को कोस थीटा, ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड dx माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस को ले लीजिए बाहर, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस बाहर गया साइन थीटा डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस tan इनवर्स अंदर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेंजेंट थीटा बाई 2, tan से इनवर्स कैंसिल तो माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी तो u इंटू वी लगने की शक्ल में आया है, क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होगा। इधर देखो, इसको लिख दो i माइनस 1/2 बाहर निकाल दो, थीटा साइन थीटा डी थीटा, और इसको मान लो i1 माइनस हाफ, और ये i1 हो गया, क्योंकि आपको पता है थीटा साइन थीटा क्या होगा लास्ट में, रिपीट भी हो सकता है, अलग से कर लाओ, अलग से करके ले आओ, जो भी होगा उसको देख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन किसे मानने, बस ये बताओ, फर्स्ट ये, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा, माइनस होल इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव और साइन का इंटीग्रेशन माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस कोस थीटा डी थीटा, और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा। रख दीजिए वैल्यू यहां पे i में, i में रखोगे तो माइनस का हाफ i1 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस c तो आएगा ही आएगा। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करेंगे। देखिए माइनस हाफ, माइनस थीटा की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स x, और कोस थीटा की जगह x, साइन थीटा की जगह वैल्यू, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 माइनस, तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आंसर कोस इनवर्स x, x कोस इनवर्स x बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करो, बाई 2 इसके आएगा। अब चेक कर लो, शक्ल यही है और कुछ है, सेम शक्ल। इस बार हमने एक स्टेप फालतू किया है ये, ठीक है। नेक्स्ट 24 लास्ट। अरे 24 मैंने परसों बोला था 24 का, आज भी नहीं हुआ 24। ये देख लो तुम, एक 24, फिर 2 दिन में, सुनो 2 दिन में हो जाएंगे हमारे, फिर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे हो जाएंगे, संडे ऑफ रहेगा, मंडे से इंटीग्रेशन के 4-5 दिन टेस्ट लेता हूँ, फिर मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करके टेस्ट लेंगे। आखिरी वाले पक्का ऐसे ही है।
चलो मैं 2 दिन में पूरे कराने हैं मुझे, फ्राइडे और सैटरडे में करवा देंगे 2 दिन में। ये देखो ना, कल 34 तक करवाऊंगा फिर मैं, ध्यान रखना कल 34 तक। अच्छा चलो एक काम तो करो, चलो टेस्ट का अभी लिखवा दूं, फिर कितनी एक्सरसाइज का होगा वो देख लो, टेस्ट देख लो, नोट करो भाई। ट्वेंटी 21, हेलो मंडे को ही है ना 21, कंफर्म है? चेक करो। क्यों? कब देना है? तो फिर 21 को तो दोगे ना, संडे की छुट्टी भी तो है, दिक्कत क्या है? बता दो, बताओ फिर 21 से ठीक है। अगले आज 17 है, अगले वीक में मेरे पास कितने दिन बचेंगे अगर ले भी गए तो? आप महीना कितने का है ये? सितंबर 30 का है क्या? और जो संडे आएगा वो देखो, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन छोटे दे दूंगा। सुन, तैयारी करने की तुषार, तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसी एक्सरसाइज दे देता हूं पहली 2, ठीक है? सितंबर 7.1 एंड 7.2। अब ठीक है, ये तो देख के ही आनी है, मतलब कि इजी है, घबराना मत। उस साइड मुंह करके होगा आपका टेस्ट, ये सोच रहे हो कि बोर्ड की तरफ होगा फेस तो आप फॉर्मूले देख लोगे ऊपर से, ये बिल्कुल भी मत सोचना। 22 सितंबर को 7.3 7.3 और 7.4 सभी 4 के बाद 5 और 6, सेवन तो चुटकी की है, 8 है ही नहीं, 7 के साथ लेते हैं हम एक काम करो, यहां पर 5 के साथ 7 लो, रीजन बताता हूं, क्योंकि 5 बड़ी है पार्शियल फ्रैक्शन और 7.7 छोटी है, ठीक है? तो एक बड़ी और एक 7.6 बाय पार्ट्स, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी है देने वाले, और उसके साथ ले लो फिर 7.8, कैंसिल होगी 9। भाई 2-2 एक्सरसाइज तो एक दिन में आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, अगर आपने करके देखी है तो डेली। 2-2 कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन पक्का करना बड़ा जरूरी है, इसके टेस्ट नहीं लिए गए तो आगे दोनों चैप्टर आने वाले इंटीग्रेशन पे बेस है, 8th भी 9th भी।
उसमें फिर सिर के ऊपर से जाने वाला है अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं हुए तो। इसके बाद ले लो आप 10, चुटकी सी है यार, 10 और 11, हाँ 10 के साथ 11 हो जाएगी। ट्वेंटी, और फिर मिसलेनियस अकेली बहुत बड़ी है, टेंशन मत लो। 26 सितंबर। विद एग्जाम्पल है ये सभी एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एक वीक का टेस्ट हो गया। और कुछ एक बच्चों के जो लेक्चर रह रहे होंगे वो कवर कर लेना। 27 का संडे है, 28 से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये ग्रुप में भी सेंड कर दो, ठीक। अच्छा एक बात, ये मेन जो है आपके ऑफलाइन पे ध्यान दिया जाएगा, ऑफलाइन टेस्ट होंगे भाई। ऑनलाइन वालों में मजे नहीं आते ना मेरे को सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। अपनी प्रोटेक्शन के साथ आए, जो भी मास्क वगैरह लगाना है कुछ भी करके, मेरे को ये टेस्ट ऑफलाइन चाहिए डेली। और टेस्ट टाइमिंग, टाइम आपको पता ही है, नहीं टेस्ट 2 बजे ही होगा, चेक होके यहीं पे दिया जाएगा। अगर चेक करवाए बिना आप लेके जाते हो या छोड़ के जाते हो कि भाई चेक बाद में कर देना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 बजे 2 टेस्ट, 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी बता देता हूं। सिर्फ 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, 5 या 6 क्वेश्चन ओनली। हर टेस्ट में 5 to 6 क्वेश्चन होंगे सिर्फ। और प्रॉपर एनसीईआरटी से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं दूंगा, ना कोई एमसीक्यू ना कुछ और। एक बार है सिर्फ आपका एक्सरसाइज पक्की करवाना अच्छे से, ठीक है, ताकि ये एनसीईआरटी आपके टिप्स पे हो जाए। 5 to 6 क्वेश्चन होंगे उसी टाइम, आधे घंटे का टाइम, और मेरे पास 1 घंटा होगा चेक करने के लिए। तो ये नेक्स्ट वीक का ध्यान रखना। क्या? हाँ, क्यों मेरी अच्छी नहीं आएगी, मैं आ जाऊंगा तो बीच में। चलो ठीक है बच्चों।